हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हेल्पर में। तो आज हम हमारा जो फर्स्ट यूनिट का टॉपिक कर रहे हैं वो है आईएलए। और पिछला जो हमने टॉपिक किया था वो एएलए किया था, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। और आज हम इंडिया की जो लाइब्रेरी एसोसिएशन है हमारे नेशनल लेवल पे उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे। सबसे पहले आईएलए के बारे में जानते हैं। आईएलए क्या है? तो आईएलए की फुल फॉर्म है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, भारतीय पुस्तकालय संघ। ठीक है, तो यह एक राष्ट्रीय संघ है जो पुस्तकालयों के विकास और आंदोलन के लिए काम करता है। यह पुस्तकालयों, प्रलेखन और सूचना केंद्रों की स्थापना में मदद करता है और भारत में पुस्तकालय से जुड़े जो कानून हैं उनको बढ़ावा देता है। आईएलए जो है पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के क्षेत्र का एक अग्रणी और सम्मानित संगठन है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। ऑल ओवर क्या है? आईएलए एक हमारा नेशनल लेवल की एसोसिएशन है जो लाइब्रेरीज को डेवलप करने के लिए और उनके आंदोलन है उनको बढ़ावा देने का काम करता है। मेनली लाइब्रेरीज पर जो उनके ग्रोथ के लिए फंडिंग करना या फिर उनको सपोर्ट करना आईएलए का मेन काम है। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आईएलए की शुरुआत के बारे में कैसे हुई थी। तो एक रॉयल एस्थेटिक सोसाइटी में कोलकाता में एक सम्मेलन होता है, कॉन्फ्रेंस होती है। कब होती है? 12 सितंबर 1933 को। ठीक है, जिसके मेन काम क्या था? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ एसोसिएशन की स्थापना करना था। तो जो कि प्रथम अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन था। ये सम्मेलन क्या था? रॉयल एस्थेटिक सोसाइटी में अखिल भारतीय पुस्तकालय का सम्मेलन था, जिसमें नेशनल लाइब्रेरी की स्थापना का उद्देश्य रखा गया था। और उसमें उस टाइम 23 जो मेंबर्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और फिर 12 सितंबर को तो ये जो कॉन्फ्रेंस थी वो हुई थी। और नेक्स्ट डे 13 सितंबर 1933 को कोलकाता में आईएलए की स्थापना कर दी जाती है। और उस टाइम जब स्थापना की जाती है उस टाइम उसमें 28 फाउंडिंग हमारे मेंबर्स थे। ठीक है, जो 12 सितंबर है उस दिन 23 थे और जिस दिन स्थापना की जाती है उस दिन 28 फाउंडिंग मेंबर्स इसमें शामिल होते हैं। आईएलए को क्या है? पश्चिम बंगाल या फिर वेस्ट बंगाल के जो सोसाइटी ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट XXI 1860 के अकॉर्डिंग अंतर्गत क्या है? रजिस्टर किया गया है। तो आईएलए के जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है वो क्या है? सोसाइटी ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट XXI 1860, जिसके तहत इसे रजिस्टर किया गया है हमारे आईएलए को। ठीक है, पश्चिम बंगाल का ये अधिनियम था। और जो 28 फाउंडिंग मेंबर्स थे उन्हीं में से फर्स्ट प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी को चुना गया था। तो प्रेसिडेंट कौन था? एमओ थॉमस जी थे। और फर्स्ट जो सेक्रेटरियन थे KM आसादुल्ला, जिनको एज अ सेक्रेटरी के तौर पर नियुक्त किया गया था। ठीक है, आईएलए का जो संविधान है वो 1933 में तो तैयार किया गया, लेकिन लागू कब हुआ? 1949 में, 1949 में इसे लागू किया गया। और फिर टाइमली 1981 में, 1987 में इसमें क्या है? अमेंडमेंट्स होते रहे टाइम। ठीक है, और जिस टाइम आईएलए की स्थापना हुई थी उस टाइम 1933 में इसके केवल जो 3 ही उद्देश्य थे, 3 जो ऑब्जेक्टिव थे वो निर्धारित किए गए थे। फिर 1935 में इसके जो उद्देश्य हैं उनमें फिर अमेंडमेंट किया गया और 2 जो उद्देश्य थे वो फिर जोड़ दिए गए। 1970 में फिर से इसके कानून में अमेंडमेंट किया गया और 4 उद्देश्यों को फिर से जोड़ दिया गया। और लास्ट में 1987 में फिर से एक अमेंडमेंट करके 3 उद्देश्य को जोड़ दिया गया। तो टोटली क्या है? 12, 3, 2, 5 एंड 4, 9 एंड 3, 12। तो 12 टोटल क्या है? आईएलए के उद्देश्य हैं हमारे। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि आईएलए के कितने उद्देश्य हैं? तो आईएलए के 12 उद्देश्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं हेडक्वार्टर के बारे में। तो आईएलए की स्थापना कहाँ हुई थी? कोलकाता में हुई थी, लेकिन इसका हेडक्वार्टर जो फिलहाल है वो कहाँ है? दिल्ली में। तो उसके पीछे रीजंस क्या है, क्या क्या प्रोसेस चला है वो देखते हैं। जिस टाइम आईएलए की स्थापना हुई थी 1933 में, तो उस टाइम इसका जो मुख्यालय था, हेडक्वार्टर था, वो कोलकाता में ही था। और 1945 तक इसे कोलकाता में रखा गया। फिर उसको चेंज करके 1946 से 1953 के बीच में दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो हमारी आईएलए है उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया। लेकिन कुछ समय बाद फिर से उसको चेंज करके 1954 से 1963 तक कोलकाता में वापस से भेज दिया गया। 45 तक क्या है? कोलकाता में था। और फिर 54 में फिर से इसका जो
मुख्यालय हेडक्वार्टर है उसे कोलकाता में ट्रांसफ़र कर दिया गया। फिर वापस से 1964 में फिर इसको दिल्ली लाया गया और 1981 तक जो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है उसके अंतर्गत आईएलए का जो हेडक्वार्टर है उसे सुचारू रूप से रन किया गया। लेकिन फिर क्या है, 1970 में एक मीटिंग होती है जिसमें डिसाइड किया गया कि जो आईएलए है उसकी खुद से एक बिल्डिंग होनी चाहिए, खुद से उसका एक हेडक्वार्टर होना चाहिए। बार बार ऐसे कभी कोलकाता में, कभी दिल्ली में, कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, कभी दिल्ली पब्लिक जो लाइब्रेरी है उसके अंतर्गत इसके हेडक्वार्टर को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो कोई एक ऐसी परमानेंट जगह हो जिसमें इसका हेडक्वार्टर परमानेंट हो सके। तो 1970 में एक मीटिंग होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जिसमें क्या है, निर्णय लिया जाता है कि आईएलए की जो बिल्डिंग है उसको परमानेंट एक बिल्डिंग की स्थापना की जाए, हेडक्वार्टर को स्थापित किया जाए। तो 1970 में फिर उस आईएलए की बिल्डिंग के लिए कार्य शुरू होता है और एट लास्ट 1982 में 1982 में क्या है, मुखर्जी नगर में, दिल्ली के मुखर्जी नगर में हमारे आईएलए की बिल्डिंग स्थापित कर दी जाती है और हेडक्वार्टर कहाँ हो जाता है, मुखर्जी नगर दिल्ली में। ठीक है, तो फिलहाल हमारा आईएलए का हेडक्वार्टर है मुखर्जी नगर दिल्ली। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फाउंडिंग मेंबर्स। जिस टाइम आईएलए की स्थापना की गई थी उस टाइम 28 हमने पीछे देखा था फाउंडिंग मेंबर्स थे। तो वो फाउंडिंग मेंबर्स कौन से हैं, ये इतने सारे फाउंडिंग मेंबर इसलिए याद करने पड़ सकते हैं कि ऑप्शन में आपको ऐसे कई बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। तो जैसे 4 ऑप्शन दे दिए और उनमें से एक फाउंडिंग मेंबर दे दिया, तो ऐसे पूछ लिया जाए कि आईएलए के फाउंडिंग मेंबर्स निम्न में से कौन सा है। ठीक है, तो एज ए रीड आउट कीजिए ताकि आप सारों याद नहीं कर सकते सारों को, तो एक ऐसे तो हो आपके माइंड में फिट कि ये तो आईएलए के हमारे जो फाउंडिंग मेंबर्स थे। तो चलिए शुरू में देखते हैं। हमारे सबसे थे पहले 28 जो हमारे शुरू में मेंबर्स थे और एक जो एसआर रंगनाथन जी हैं वो भी इसमें जब स्थापना हुई थी, जो फर्स्ट डे मीटिंग हुई थी उसमें नहीं थे, लेकिन उन्होंने भी एक अच्छा रोल अदा किया है आईएलए की स्थापना के लिए। इसलिए 29 जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो पढ़ेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन है वो 28 फाउंडिंग मेंबर्स का बनता है कि फाउंडिंग मेंबर्स कितने थे, 28 थे। तो फर्स्ट वन है एसी वुलनर, नेक्स्ट है मोहम्मद शाफी, अब्दुल माजिद, मोहम्मद काशिम अली, अबनाशी राम तलवार, पीसी नियोगी, एएमआर माउंटेगू, आर गोपालन, एस रामाशुबीर एंड राम लाभ्या। नेक्स्ट देखते हैं, ये 11th है, 10 वो पहले हमने देखे थे, ये 11th है। त्रिविकी रामा राव, एस बशीरुद्दीन, डॉक्टर एमओ थॉमस जो हमारे फर्स्ट इसके प्रेसिडेंट भी हमने पीछे ही अभी पढ़ा था। नेक्स्ट है एस महेंद्र सिंह, नेक्स्ट है डॉक्टर वाली मोहम्मद, एसआर रंगनाथन, केएम आसादुल्ला जो क्या है हमारे फर्स्ट सेक्रेटरी रहे हैं आईएलए के। नेक्स्ट है संत राम भाटिया, नेक्स्ट है के शिलाइया, नेक्स्ट है श्रद्धा प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट देखते हैं 21st है ये, कशितेंद्र देव राय महाशया, टीसी दत्ता, कुमार महेंद्र देव आर महाशया, उपेंद्र चंद्र दास लाभूराम, अयंकी वेंकटा रमन्या, मनचंदा एंड लास्ट यशुफुद्दीन अहमद। ओके, ये 29 हमने जो नाम पढ़े हैं मेन जो फाउंडिंग मेंबर्स थे हमारे। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारे ऑब्जेक्टिव हैं जो 1933 में हमारे आईएलए की स्थापना के समय निर्धारित किए गए थे। तो फर्स्ट है हमारा भारत में पुस्तकालय आंदोलन को आगे बढ़ाना, एक उद्देश्य था। सेकंड है पुस्तकालय अध्यक्षों को प्रशिक्षण को बढ़ावा देना, जो लाइब्रेरियंस हैं उनके जो प्रशिक्षण है उसको बढ़ाने के लिए मेन उद्देश्य रखा गया था। एंड थर्ड है पुस्तकालय अध्यक्षों की स्थिति में सुधार करना। ऑब्जेक्टिव रखे गए थे मेन 3 जिस टाइम आईएलए की स्थापना हुई थी। फिर जो आईएलए के उद्देश्य में 1935 में फिर से एक अमेंडमेंट किया गया और जिसमें क्या है 2 उद्देश्य और जोड़े गए, जिसमें फर्स्ट वन क्या है, पुस्तकालय विज्ञान में अनुसंधान को बढ़ावा देना और
फर्स्ट ये, और सेकंड ये है समान उद्देश्य वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना। जो नेशनल लेवल पे सेम ऑर्गेनाइजेशन थी उनके साथ सहयोग को बढ़ावा देना था। ठीक है, नेक्स्ट है 1970 के अंदर जो हमारे पुस्तकालय के जो उद्देश्य हैं उनके अंदर जो अमेंडमेंट्स किए गए थे 1970 में, तो 1970 में फिर से हमारे जो अमेंडमेंट किया गया था और उसमें कितने 4 जो हमारे उद्देश्य हैं उनको फिर से जोड़ा गया था ILA में। तो फर्स्ट वन क्या है, बुलेटिन्स हैं, पत्रिकाएं हैं, पुस्तकों आदि का जो प्रकाशन है जो संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो। नेक्स्ट है पुस्तकालय दस्तावेजीकरण एवं सूचना केंद्रों की स्थापना में सहायता करना तथा उनके कामकाज को सुविधाजनक बनाना। थर्ड ऐड किया गया था भारत में उपयुक्त पुस्तकालय कानून के प्रवर्तन को बढ़ावा देना। फोर्थ था, और जो लास्ट 1970 का था, उपयुक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करने के लिए जो भी कार्य करने हैं सभी कार्य करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट जो अमेंडमेंट हुआ था वो हुआ था 1987 में, जिसके तहत फिर से क्या है 3 हमारे जो जोड़े गए थे उद्देश्य फिर से। तो फर्स्ट है व्यवसायिक, तकनीकी और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा के लिए सम्मेलनों और बैठकों का आयोजन करके पुस्तकालय और सूचना कार्य में लगे या रुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों को एक साझा मंच प्रदान करना। एक सभी जो लाइब्रेरी की काम में या तो कोई जो लगे हुए हैं लाइब्रेरियंस हैं, जो भी वर्कर्स हैं या फिर जो उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, उन सभी को एक कॉमन जो मंच है, कॉमन एक स्पेस है वो प्रोवाइड करवाना। नेक्स्ट है पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संस्थाओं का प्रत्यायन। लास्ट है पुस्तकालय एवं सूचना प्रणालियों एवं सेवाओं के प्रबंधन के लिए मानकों, मानदंडों, दिशा निर्देशों आदि का निर्माण करना और संवर्धन करना। ये जो ILA के कुछ उद्देश्य थे जिनको टाइमली क्या है जोड़ा गया था ILA के कानून के अंतर्गत, और टोटल ये कितने हैं 12 जो उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव हैं ILA के, वो 1987 तक कंप्लीट किए गए थे। और मेनली ये पूछा जाए कि ILA के अंतर्गत कोई भी जैसे आपका ऑब्जेक्टिव है, यही ऑब्जेक्टिव पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाओं का प्रयत्न, ये जो उद्देश्य है ये किस टाइम जोड़ा गया था ILA के ऑब्जेक्टिव्स में, तो 1987 में जोड़ा गया था। ठीक है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि सीधा जो आपकी उद्देश्य है उसी को लेके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये उद्देश्य कब जोड़ा गया, या फिर जिस टाइम ये उद्देश्य जोड़ा गया था उस टाइम कितने उद्देश्यों को जोड़ा गया था, या फिर टाइम दे दिया जाए जैसे 1970 में कितने उद्देश्य जोड़े गए थे ILA के अंतर्गत, तो कितने जोड़े गए थे 4 जोड़े गए थे। और शुरू में जिस टाइम ILA की स्थापना हुई थी उस समय कितने उद्देश्य थे 3 थे। ठीक है, तो ऐसे करके क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, इनको अच्छे से याद करना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे मेंबर्स, जो हमारी ILA हमारी लाइब्रेरी है, जो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है, उसके अंतर्गत जो मेंबर्स हैं वो कैसे होते हैं। तो मेनली सबसे पहले तो क्या है कि जो मेंबर्स ILA के अंतर्गत होते हैं उनका चुनाव क्या है, जो उसके ILA के मेंबरशिप जिन्होंने ली होती है, मेंबर्स जो जुड़े होते हैं ILA से, उन्हीं के द्वारा क्या है डाक के द्वारा उनके मत लिए जाते, चुनाव किया जाता है हर 3 साल में। ठीक है, तो कितने साल में किया जाता है, मेन पॉइंट हो जाता है 3 साल में चुनाव के द्वारा क्या है ILA के मेंबर्स को चुना जाता है। और उसके अंतर्गत क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है, 6 उपाध्यक्ष होते हैं, एक सचिव होता है, एक महासचिव होता है, एक जनसंपर्क अधिकारी होता है, एक कोषाध्यक्ष होता है और एक लाइब्रेरियन होता है। ठीक है, ये जो मेंबर्स हैं ILA के अंतर्गत आते हैं, इनको डाक के द्वारा जो मेंबर्स हैं ILA के ही मेंबर्स हैं उनके द्वारा इनको डाक या मतलब मत के द्वारा, डाक के द्वारा मत दिया जाता है, उससे चुना जाता है। और कितने हर 3 साल में ये चेंज होते रहते हैं, 3 साल में इनको चुना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मेंबरशिप। जैसे मेंबर्स अभी पीछे हमने देखे मेंबर्स चुनते हैं, लेकिन मेंबर्स कैसे आते हैं
क्योंकि जिस टाइम ILA बना था उस टाइम तो 28 ही फाउंडिंग मेंबर्स थे, और उसमें से ज़रूरी नहीं 28 के 28 ही अभी हाल फिलहाल हों। तो ILA की मेंबरशिप हम ले सकते हैं, मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके बाद हमें ये राइट मिल जाता है कि हम भी उसमें मत डाल सकते हैं, अपना वोटिंग कर सकते हैं मेंबर्स को चुनने के लिए। तो इसके मेंबर्स जो चुने जाते हैं वो किस आधार पर चुने जाते हैं? जो नॉर्मल कोई पर्सन है, जैसे आप भी अगर मेंबरशिप लेना चाहो तो 1 ईयर के लिए आपको 250 रुपीज़, 250 रुपये हैं वो पे करने पड़ेंगे। और अगर आप लाइफ टाइम की मेंबरशिप लेना चाहते हो ILA की, तो आपको 1500 रुपये पे करने पड़ेंगे। और ये जो 1500 रुपये है इसको आप 750 और 750 2 साल में, मतलब क्या है, किश्तों में भी पे कर सकते हो, ठीक है। और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इसकी मेंबर बनना चाहती है ILA की, तो उसको 2000 रुपये पर ईयर पे करने पड़ते हैं मेंबरशिप फीस के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट प्रेसिडेंट्स, जो अध्यक्ष थे ILA के, उसके बारे में देखते हैं। तो हमारे फर्स्ट जो हमने अध्यक्ष पढ़े थे एमओ थॉमस जी थे, और अभी जो हाल फिलहाल है तो प्रेजेंट हमारे हैं डॉक्टर मोहन राम बाबू खेरडे, और इनसे पहले जो हमारे अध्यक्ष थे वो BD कुम्हार जी थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे सेक्रेटरीज थे। सेक्रेटरी में फर्स्ट हमारे हमने पहले पढ़ा था KM आसादुल्ला जी थे, और प्रेजेंट में जो हैं वो अभी जो वर्किंग पे हैं वो हैं राकेश के मोहिंद्र और अभिजीत सिन्हा, और इनसे पहले जो थे वो राकेश कुमार एंड महक गर्ग, ये हमारे एक्स सेक्रेटरी थे और ये प्रेजेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लाइब्रेरियंस, जो हमारे एक्स लाइब्रेरियंस थे, क्योंकि जिस टाइम स्थापना हुई थी फर्स्ट, तो वो उस टाइम तो लाइब्रेरियन की नियुक्ति नहीं की गई थी, तो फर्स्ट जो हमारे लाइब्रेरियन है वो नहीं है। प्रेजेंट के जो हैं वो हैं हमारे राकेश कुमार, एंड इनसे पहले कौन थे? जोगिंदर सिंह, या फिर ऐसे कह लीजिए फर्स्ट का डाटा मेरे पास अवेलेबल नहीं है, फर्स्ट जो लाइब्रेरियन थे वो कौन थे। तो आज हाल फिलहाल इस डेट में हमारे जो प्रेजेंट के हमारे लाइब्रेरियन हैं वो राकेश कुमार, और एक्स जो लाइब्रेरियन थे वो जोगिंदर सिंह जी थे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ILA के कुछ पब्लिकेशंस हैं। पब्लिकेशंस ज़्यादा नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है जो जिला इसकी पब्लिकेशन ILA की जो जर्नल है वो हो जाती है। तो पब्लिकेशन में न्यूज़लेटर है, ILA न्यूज़लेटर, जो क्या है मंथली पब्लिश किया जाता है, और ये कब से पब्लिश किया जाता है? 1984 से, ठीक है। और नेक्स्ट है ILA कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, और अब बात करते हैं ILA जर्नल, जो जिसे अब जिला बोला जाता है। तो ये जो हमारी जर्नल है, पत्रिका है, इसकी शुरुआत 1949 में की गई थी एब जिला के नाम से, ABGILA, ठीक है, एब जिला 1949 में। लेकिन फिर इसको 53 तक ही पब्लिश किया गया, और फिर इसका नाम चेंज कर दिया गया जिला के नाम से 1955 टू 1964 में इसका नाम चेंज किया गया फिर से जिला, सॉरी फिर से क्या, शुरू में इसका एब्जिला नाम था, फिर इसको जर्नल ऑफ लाइब्रेरी साइंस, सॉरी जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन कर दिया गया, और एब्जिला का नाम था एनुअल्स ऑफ बुलेटिन ग्रंथालय ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ठीक है। 1964 तक इसको क्या है, जिला के नाम से प्रकाशित किया गया, फिर इसका फिर से नाम चेंज कर दिया गया 1965 में, और कब तक किया गया? 74 तक। 1974 तक इसका नाम फिर से चेंज करके ILA बुलेटिन कर दिया गया, सॉरी ILA बुलेटिन, ठीक है। और फिर से 1975 में है कि इसका डॉक्यूमेंट्री जो नाम चल रहा था वो तो एब्जिला ही चल रहा था, जिसके कारण इसका नाम चेंज करना पड़ा डॉक्यूमेंट्स में। तो वो 1975 में टू 2011 तक ILA बुलेटिन के नाम से ही चला, लेकिन इसका जो डॉक्यूमेंट्स में नाम था उसको चेंज कर दिया गया, ठीक है। लेकिन 2011 में फिर से इसको जिला के नाम से ही प्रकाशित किया जाने लगा, ठीक है। तो क्या है, जो हमारी ILA जर्नल है, जिला है, इसकी शुरुआत 1959
49 में की गई और 1953 तक इसको एब्जिला के नाम से प्रकाशित किया गया। फिर 1953 में से फिर से बंद कर दिया गया और फिर से इसको शुरू किया गया 1955 में, और 64 तक इसका नाम जो रखा गया वो जिला रखा गया, जर्नल ऑफ ILA। ठीक है, फिर 1965 में इसका फिर से नेम चेंज करने की प्रोसेस शुरू की गई और 1965 में इसका नाम चेंज कर दिया गया ILA बुलेटिन, जो 1974 तक चला। फिर 1975 में फिर से क्या है कि इसका डॉक्यूमेंट में जो नाम था वो जिला ही चल रहा था, उसको चेंज किया गया 1975 में, और 2011 तक ये सेम ILA बुलेटिन के नाम से ही प्रकाशित होती रही। फिर से इसका नाम चेंज करने की प्रोसेस आई 2011 में। ठीक है, लास्ट फाइनल 2011 में फिर से इसका नाम किया गया जर्नल ऑफ ILA जिला। ठीक है, और 2011 से ही इसको क्या है ऑनलाइन भी प्रकाशित किया जाने लगा। ठीक है, या फिर कह सकते हैं ऑनलाइन इसका प्रकाशन शुरू कर दिया गया। तो जिला का आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। इसका क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता, काफ़ी इसमें झोल है, कहीं कभी क्या नेम चेंज कर दिया, कभी क्या नेम चेंज कर दिया गया। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो ILA बुलेटिन है उसकी शुरुआत कब से हुई, एब्जिला है वो ये नाम इसका कब से कब तक रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है ILA के कुछ अवार्ड्स हैं। तो इसके अवार्ड्स में सबसे पहले हम देखते हैं ILA कोला बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड। ये जो अवार्ड है वो लाइब्रेरी और लाइब्रेरी साइंस के जो क्षेत्र में सबसे बेस्ट सर्वश्रेष्ठ जो कार्य करने वाला व्यक्ति होता है उसको ये अवार्ड दिया जाता है ILA के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है ILA वेदांकी फेलोशिप अवार्ड जो है, तो ये जो श्रीमती वेदांकी जी थी उन्हीं के द्वारा ये अवार्ड शुरू किया गया है, और ये अवार्ड उस स्टूडेंट को दिया जाता है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर BLIS में टॉप करता है। ठीक है, BLIS में टॉप करने वाला दिल्ली यूनिवर्सिटी में उस पर्सन को क्या है ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ILA का CD शर्मा जो अवार्ड है। CD शर्मा अवार्ड वो है कि जो हर साल ILA की जो सम्मेलन होता है, कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें जो सबसे बेस्ट लेख प्रस्तुत करता है जो भी लेखक, उसको ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो प्रतिवर्ष जो बेस्ट लेख प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को क्या है ये अवार्ड दिया जाता है ILA के द्वारा। नेक्स्ट है ILA PV वर्गेश अवार्ड। वर्गेश जो अवार्ड है वो ILA की जो बुलेटिन है उसके अंदर जो लेख लिखने वाला पर्सन है उससे रिलेटेड है। जो ILA की बुलेटिन के अंदर बेस्ट लेख प्रस्तुत करता है उसको ये अवार्ड दिया जाता है, और अवार्ड के तौर पर 500 रुपये की राशि नगद दी जाती है। ठीक है, एक स्मृति चिन्ह होता है और ये रुपीज़ में जो राशि होती है वो दी जाती है। तो मेन क्या है, पैसे मेन नहीं है, लेकिन एक ILA हमारी जो नेशनल लेवल की जो एसोसिएशन है उसके द्वारा जो दिए जाने वाला अवार्ड एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो जो मैं बोल रही हूँ वो साथ ही साथ आप नोट डाउन कर लीजिए कौन सा अवार्ड किसके लिए दिया जाता है, अगर आपको याद ना रहे तो मेनली आपके अवार्ड इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि सीधा से पूछा जा सकता है कि ये अवार्ड किसके लिए दिया जाता है, या फिर जैसे CD शर्मा अवार्ड है वो किसके द्वारा दिया जाता है, ILA के द्वारा दिया जाता है। जैसे PV वर्गेश अवार्ड है वो किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, तो सर्वश्रेष्ठ जो ILA की बुलेटिन में जिसका लेख होता है उसको ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ILA का डॉक्टर K पद्मा उमा पाठे एंड डॉक्टर SK उमा पाठे फेलोशिप इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ये जो अवार्ड है ये हर साल क्या है 5 पर्सन्स को दिया जाता है। 5 जो सर्वश्रेष्ठ जो लाइब्रेरी के क्षेत्र में काम करने वाले जो पर्सन होते हैं उनको दिया जाता है, और 2000 की जो पर पर्सन को क्या है फेलोशिप या फिर इनाम के रूप में दिया जाता है। और ये हर साल नेसेसरी होता है। ऑल ओवर इंडिया में से कोई भी 5 जो हमारे पुस्तकालय के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं उनको दिया जाता है। और ये जो मेन जो ये राशि है इसके लिए भी कुछ मत हैं। तो ये क्या है कि जो SR रंगनाथन जी है उन्होंने ILA को कुछ जो राशि दी थी, जो कुछ धन दिया था एज अ दान के तौर पे, तो वो क्या है ILA के बैंक में जमा है, और उस जो जमा से जो ब्याज प्राप्त होता है उसी में से क्या है ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट है हमारा ILA के और अवार्ड्स हैं। नेक्स्ट है, इम्पोर्टेंट हो जाता है ILA डॉक्टर LM पाध्याय बेस्ट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी अवार्ड। ILA सॉरी ये नेक्स्ट है, नेक्स्ट अवार्ड, ये अवार्ड यहीं तक है, ये दूसरे अवार्ड का नाम इसमें ऐड हो गया था बाय मिस्टेक, चेक नहीं हुआ, ठीक है। तो जो LM पाध्याय बेस्ट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी अवार्ड है, ये जो एक हमारे महाराजा सियाजी राव जो विश्वविद्यालय बड़ौदा में है गुजरात में, उसमें कार्यरत एक लाइब्रेरियन थे हमारे LM पाध्याय जी, जिनकी स्वर्ग सिधारने के बाद उनकी पत्नी के द्वारा कांता L उपाध्याय जो है, कांता L उपाध्याय, ठीक है, इनके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है अपने स्वर्गीय पति की स्मृति के रूप में। और इनकी जो ये अवार्ड है, इसको देने के लिए इनकी 3 मेन शर्त हैं। फर्स्ट जो उनकी शर्त है, उनमें फर्स्ट शर्त है कि जो प्राप्त करता है वो UGC द्वारा मान्यता प्राप्त पर्सन लाइब्रेरी में जो कार्यरत होना चाहिए वो, या फिर केंद्रीय विश्वविद्यालय की जो पुस्तकालय UGC के द्वारा मेनली क्या है, मान्यता प्राप्त होनी चाहिए वो लाइब्रेरी, जो जिसका लाइब्रेरियन इसके लिए क्या है, फिल करता है अपने अवार्ड के लिए योग्य होता है। और साथ ही साथ उसे क्या है, ऑल इंडिया जो यूनिवर्सिटी है उसका भी सदस्य होना चाहिए और ILA का भी इसको सदस्य होना चाहिए। तो ये 3 उनकी मेन जो शर्तें हैं, UGC, ILA एंड ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी। तो जो पर्सन इन 3 शर्तों को पूरा करता है उसको ही क्या है, LM पाध्याय बेस्ट यूनिवर्सिटी अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ILA SM गांगुली अवार्ड। ये अवार्ड मेनली स्कूल से रिलेटेड है, जो बेस्ट स्कूल सर्वश्रेष्ठ जो विद्यालय या महाविद्यालय होता है, उच्चतर विद्यालय, तो उसको ये अवार्ड दिया जाता है। मेनली ये क्या है, स्कूल से रिलेटेड अवार्ड है। नेक्स्ट है ILA डॉक्टर PSM कुमार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये भी क्या है कि जो लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में लाइब्रेरी के जो पुस्तकालयों में बेस्ट कार्य करने वाले पर्सन को दिया जाता है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या होती है कि वो पर्सन है वो 55 ईयर अबव होना चाहिए, ठीक है। तो 55 प्लस जो पर्सन होता है उसको ये अवार्ड दिया जाता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट है ILA गिडवानी देश पांडे बेस्ट एकेडमिक लाइब्रेरियन अवार्ड। ये भी क्या है, एकेडमिक जो बेस्ट एकेडमिक के क्षेत्र में जो शिक्षा के क्षेत्र में बेस्ट कार्य करता है जो लाइब्रेरियन, उसको ये अवार्ड दिया जाता है। एंड लास्ट है AG मोतीवाला अवार्ड। ये अवार्ड भी क्या है, ILA का जो कॉन्फ्रेंस होती है, सम्मेलन होता है, उसके अंतर्गत जो बेस्ट लेख लिखता है कॉन्फ्रेंस के अंदर, उसको ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। और इसमें कंडीशन क्या है, कॉन्फ्रेंस फोर्टी जो ईयर है उससे बिलो होना चाहिए, 40 ईयर लेस होनी चाहिए। जो अवार्ड प्राप्त करता है जो लेखक है वो 40 साल से कम होना चाहिए, उसी को क्या है ये AG मोतीवाला अवार्ड दिया जाता है। और इसके में 500 रुपये एज अ अवार्ड के तौर पे राशि को दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे सारे अवार्ड्स और ILA के जो मेन टॉपिक्स थे उनको हमने कवर कर लिया है। पब्लिकेशंस हैं, अवार्ड्स हैं, या फिर उसकी हिस्ट्री के बारे में है, उसके लाइब्रेरियन प्रेसिडेंट्स हैं, सेक्रेटरीज हैं, सबको हमने पढ़ लिया है, रीड आउट कर लिया है। जो मेन पॉइंट्स हैं वो लगभग हो चुके हैं, और इनमें कोई अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और बाकी हम और कुछ जो पॉइंट्स रह गए होंगे तो जब हम MCQs की वीडियोस को करेंगे तो उसमें अगर प्रीवियस ईयर में कोई अलग से MCQs है तो उसको टॉपिक को उसी टाइम पे हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।